अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की ऑफ मैटर। तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था, हर वो चीज़ जो मैस भी रखती है और जगह भी घेरती है क्या कहलाती है, मैटर। ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, इसका कुछ मैस भी है और इसकी ये जगह भी घेरती है, तो ये हमारे पास क्या, मैटर। यानी एन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड है मैटर। तो इसमें हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का हमारे पास है, तो उसने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा है हमें कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है ये पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम किसका नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का। देखें, एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। आपने लिक्विड देखा होगा, यानी पानी, वो भी आप एक कॉर्नर पे देख रहे हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड जो हमारे पास वाटर होता है, यानी वाटर, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो H2O है। मीनिंग के इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है वो कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। तो यहाँ पर टोटल कितने एटम मिले और मॉलिक्यूल्स बना, मीनिंग के 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन। यानी एक हमारे पास ये ऑक्सीजन और उसके साथ ये हाइड्रोजन का एक एटम लगा होगा और दूसरी साइड भी क्या लगा होगा, हाइड्रोजन का एटम। यानी यहाँ पर देखें, ये फ़र्ज़ कर लें आप, ऑक्सीजन का एटम है, इसकी इस साइड पे ये जो एटम लगा है ये भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। यानी जब एटम मिले तो मॉलिक्यूल्स किसका बना, वाटर का। उसके बाद नंबर 2 पे वो कहते हैं कंटिन्यूस इन मोशन। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो हर वक्त मोशन के अंदर रहते हैं। वो आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि वो हमेशा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हरकत में हैं। और अगर दूसरी तरफ आप लिक्विड को देखें, वाटर को देखें, तो वो भी मुसलसल क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। अगर इधर हम बात करें, ये एक कंटेनर देखें, तो इस कंटेनर के अंदर भी हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ये फर्ज कर लें कोई आपके पास लिक्विड है, तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं, ये वाला पार्टिकल कभी इधर चला जाता है और इधर वाला कभी इधर, ये इधर, यानी मुसलसल किस में रहते हैं, इन मोशन। तो ये इसका हमारे पास सेकंड पॉइंट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट जो वो कहता है, उसमें कहता है नंबर 3, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। या हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या एटम भी आप लिख सकते हैं। एटम के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, यानी ये H और ये भी H और ये हमारे पास O। तो ये क्या है, इनके दरमियान फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो इनको आपस में जोड़े हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं या फिगर के अंदर के, उनके दरमियान क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, मुसलसल घूमे जा रहा है। हमेशा इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं जो इनको एक दूसरे से जुदा होने नहीं देती। अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं ना, तो वो आगे गैस में चला जाता है। जब उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम दे देंगे, तो उनकी मोशन फास्ट हो जाएगी। जब फास्ट होगी तो वो अपना
जो उनकी स्टेट है वो छोड़कर किसी और नई स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड से किस में चले जाएंगे, गैस में। तो हम कल बात करेंगे सॉलिड क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल सॉलिड को भी डिस्कस करता है, लिक्विड को भी डिस्कस करता है, और हमारे पास गैसेस को भी डिस्कस टॉपिक था जिसमें हमने बात की काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है, इसके 3 पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन है आसानी से मिल सके।